नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश का बाहुबली मुख्तार अंसारी आखिरकार उत्तर प्रदेश की पुलिस की जकड़ में आने वाला है। जी हां, पिछले 20 महीने से मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश पुलिस की पकड़ से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा था और उसने पिछले 20 महीने पहले उसने एक चाल चली और उस चाल के तहत वो अपने को गिरफ्तार कराने में कामयाब रहा पंजाब पुलिस के हाथों। उसने पंजाब में एक जो बिल्डर था उसके जरिए, एक रोपड़ के बिल्डर के जरिए एफआईआर दर्ज हुई पंजाब में और उस बिल्डर ने कहा कि मुझसे रंगदारी मांगी गई है और मुख्तार अंसारी ने मुझे फ़ोन करके धमकाया, डराया और मुझसे कुछ पैसे मांगे। इसी सिलसिले में पंजाब पुलिस ने केस दर्ज किया रोपड़ में और उसको पकड़ करके उत्तर प्रदेश में, वो जेल में बंद था तो रिमांड पर ले गई। अब रिमांड के बाद वापस उनको उत्तर प्रदेश पुलिस में ही, उत्तर प्रदेश की जेल में ही ला करके मुख्तार अंसारी को वापस छोड़ना था। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार जब से आई तब से जितने भी उत्तर प्रदेश के बदमाश हैं, जितने भी गैंगस्टर हैं, अपराधी हैं, उनके अंदर एक खौफ का माहौल है और उनको लगता है कि कभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस उनका एनकाउंटर कर सकती है। तो जेल में भी रहकर ये मुख्तार अंसारी सोच रहा था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस मुझे चैन से नहीं रहने देगी और जो उसके पुराने कारनामे हैं, जो उसने लोगों की हत्याएं उत्तर प्रदेश में की है, जो उसने रंगदारी के केस किए हैं और जितनी संपत्ति अर्जित अरबों रुपए की उसने इकट्ठा की है, योगी जी उसको बराबर मकान तोड़ना, संपत्ति जब्त करना और उन लोगों पर कार्रवाई करना जो मुख्तार अंसारी के सहयोगी थे, ये लगातार चल रहा है। तो मुख्तार अंसारी को एक भय हो गया कि यदि उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथों में आया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी भी गाड़ी पलट जाए, और इसलिए उसने राष्ट्रपति तक से गुहार लगाई। उसकी पत्नी ने राष्ट्रपति जी को, माननीय रामनाथ कोविंद जी को एप्लीकेशन दी कि मेरे पति की हत्या की जा सकती है पुलिस कस्टडी में और इसलिए जो है मेरे पति बीमार हैं, उनको शुगर है, उनको ब्लड प्रेशर है, उनको कई दिक्कतें बताते हुए कहा गया कि उनको बेड रेस्ट डॉक्टर ने बताया है और इसलिए वो गाड़ी से कहीं आ जा नहीं सकते, पंजाब से यूपी तक लाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा, मेरे पति की रक्षा की जाए, आदि आदि अड़ंगे अटकाने की कोशिश की। तो पिछले 20 महीने से इस तरह की चालबाजियों से वो बच रहा था और इस चालबाजी में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उसकी मदद कर रहे थे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का बेटा और मुख्तार अंसारी का बेटा जो अब्बास अंसारी है वो दोनों दोस्त हैं और ये जो अब्बास अंसारी है, मुख्तार अंसारी का बेटा, ये पंजाब राइफल शूटिंग का क्लब का मेंबर भी है। दोनों की निकटता के कारण, दोनों के जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बेटा और मुख्तार अंसारी का बेटा, इन दोनों की दोस्ती के कारण मुख्तार अंसारी को जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और इसकी शिकायत पिछले दिनों अकाली दल के कुछ नेताओं ने भी की थी, लेकिन इस पर कोई गौर नहीं किया गया और उत्तर प्रदेश की पुलिस, जो गाजीपुर पुलिस है, उन्होंने बताया कि लगभग पुलिस अधीक्षक जो हैं 30 बार, यूपी पुलिस के जो डीजी हैं आनंद कुमार, वो 30 बार पंजाब सरकार को मुख्तार अंसारी को वापस सौंपने के लिए लिख चुके हैं, लेकिन पंजाब पुलिस मुख्तार अंसारी को वापस नहीं सौंप रही है। आखिर क्यों? पंजाब पुलिस का क्या इंटरेस्ट है कि वो मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस को नहीं सौंप रही है, जबकि वो अपराधी मुख्तार अंसारी जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस का अपराधी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसके ऊपर दर्जनों केस दर्ज हैं, रंगदारी, हत्या, लूट, ये सब जो केस दर्ज हैं ये उत्तर प्रदेश के जगह जगह के थानों में दर्ज हैं और उन्हीं हत्याओं के सिलसिले में, उन्हीं लूट के सिलसिले में अभी मुख्तार अंसारी से जांच करना बाकी है, पूछताछ करना बाकी है। लेकिन पंजाब सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूरी कांग्रेस पार्टी, ये मुख्तार अंसारी के बचाव में उतर गई और इस तरह से उसको बचाने में मदद कर रही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको ना ला पाए वापस यूपी में और उससे पूछताछ ना हो पाए। नहीं तो जब उसको पूछताछ के लिए, रिमांड के लिए पंजाब पुलिस ले गई थी, जो आपको पूछताछ करनी है वो कर ली होगी, फिर बीमारी का बहाना बनाकर एक गंभीर अपराधी
अगर पंजाब की पुलिस के निगरानी में उनकी जेल में आराम फरमा रहा है और वो वीआईपी ट्रीटमेंट पा रहा है तो ये बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह बेटे की दोस्ती निभाने के लिए काम कर रहे हैं, उनको कानून का पालन नहीं करना था और इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको गंभीरता से लिया। 30 बार के डीजी के ऑर्डर को ठुकराने के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो देश की सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश का दुर्दांत अपराधी है मुख्तार अंसारी, उसको उत्तर प्रदेश को जो पंजाब की पुलिस है वो नहीं सौंप रही है और ये हमें इसकी अपराधी की जरूरत है। इससे कई राज खुलवाने बाकी हैं। अभी भी जेल से बैठा हुआ वो अपना पूरा नेक्सस चला रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार है, जो योगी सरकार है, उनका इस समय अभियान चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी अपराधियों को या तो जेल में डालना है वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है। उनकी संपत्तियां भी जब्त की जा रही है और इसी के लिए योगी जी ने सख्त कदम उठाए हैं। मुख्तार अंसारी की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। यहां तक कि उसके रिश्तेदार जो उसके गैंग में शामिल और लोग थे उनके मकान तक भी ध्वस्त किए गए हैं और योगी जी का बुलडोजर अपराधियों के ऊपर लगातार चल रहा है। उनकी कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध लगातार चल रही है। जब कानपुर में विकास दुबे गैंगस्टर के साथ एक कांड हुआ था और उसने पुलिस वालों पर ही गोली चला दी थी, तब उसको वापसी लाते हुए गाड़ी पलट गई थी पुलिस की और उस समय एनकाउंटर में यह विकास दुबे मारा गया था। तब से उत्तर प्रदेश की पुलिस का एक खौफ इन अपराधियों के अंदर बैठ गया है और वो एक रिक्वेस्ट करने लगे हैं कि जी आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधी को गाड़ी में ना ले जाए। एक तरह से आप समझिए कि भय व्याप्त है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कहीं बहाना बना देगी कि रास्ते में गाड़ी पलट गई थी अपराधी को लाते हुए और फिर उसी तरह विकास दुबे की तरह एनकाउंटर ना हो जाए। तो इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस का भय ये मुख्तार अंसारी के अंदर भी दिखता है और मुख्तार अंसारी इन्हीं के कारणों से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा था। उसने इसीलिए एप्लीकेशन लगाई और इसीलिए उसकी पत्नी राष्ट्रपति जी को गुहार करती है कि मेरे पति तो गंभीर बीमार हैं। लेकिन जब वो लोगों की हत्या कर रहे थे, जब लोगों की संपत्तियां हड़प रहे थे और वो लोगों को हड़का रहे थे, तब उनका भय जो क्षेत्र में व्याप्त था, उस समय उन्होंने ये अंदाजा नहीं किया कि जिसके परिवार को आप उजाड़ रहे हो उनके दिलों पे क्या बीतती होगी। इसी बात को हमारे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने समझा और उन्होंने तय किया कि उत्तर प्रदेश में अब एक भी अपराधी नहीं बचेगा, उसको नहीं छोड़ा जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का, एक्शन करने का एक प्लान बनाया है और उस प्लान के तहत कहीं भी अगर कोई अपराधी उत्तर प्रदेश से अपराध करके भाग रहा है तो उसको वापस उत्तर प्रदेश में लाया जाता है और पुलिस पूछताछ करती है और उसने अगर अपराध करके कोई संपत्ति अर्जित की है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये एक नियम बना दिया है कि उसकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा और जो संपत्ति या जमीन जब्त की जाएगी उसको गरीबों में बांटने का काम योगी सरकार कर रही है। इससे जहां एक तरफ अपराधियों में बड़ा खौफ है, वहीं आम जनता के अंदर एक विश्वास जमा है एक सरकार के प्रति और उत्तर प्रदेश की पुलिस के प्रति कि अब हम शांति और अमन से यहां रह सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों का राज नहीं चलता, जैसा कि मुख्तार अंसारी का शासन चलता था कि वो जेल में होते हुए ही हर बार चुनाव जीत जाता था और वहीं से बैठे बैठे अपना हुक्म चलाता था। जेल के अंदर से ही बैठे हुए वो अपने गैंग चलाता था, लोगों को फोन पर डराना, धमकाना, यहां तक कि लोगों की हत्याएं कर देना, जमीनें हड़पना। उसने इस काम को करके अपना पूरा एक छत्र शासन गाजीपुर, इलाहाबाद, बनारस, इसके आसपास के क्षेत्र में किया हुआ था और इसीलिए लोग भयभीत थे उसके नाम से। लेकिन जब से योगी सरकार आई है उसके बाद से उल्टा हो गया है कि अब अपराधी भयभीत हैं, पुलिस सक्रिय है, पुलिस एक्शन मोड में है और आम जनता राहत की सांस ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अब यह आदेश दिया है और जो रोपड़ जेल है उसके अधीक्षक को एक नोटिस दिया है कि आप
तत्काल उत्तर प्रदेश पुलिस को उत्तर प्रदेश का अपराधी सौंपिए। तो अब उस नोटिस को उत्तर प्रदेश की पुलिस के 3 कर्मचारी, 3 पुलिसकर्मी बाई हैंड उस नोटिस को लेकर के गए हैं। उस नोटिस को दिया जाएगा पुलिस अधीक्षक जो जेल के हैं उनको, रोपड़ जेल के, और उसके बाद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इसमें मुख्तार अंसारी को जो भय है वो भय लोगों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं पहली बार ऐसा हुआ कि किन्हीं अपराधियों के अंदर पुलिस का और सरकार का भय व्याप्त हुआ है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है कि एक तरफ योगी जी उत्तर प्रदेश से अपराधियों को अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कड़ी से कड़ी सजा दे रहे हैं, लेकिन यहीं आप देखिए कि कांग्रेस का एक चरित्र देखिए कि कांग्रेस की सरकार पंजाब में है, वो 20 महीने से एक अपराधी को पाले हुए है। आखिरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह उस जनता के विरोध में कैसे खड़े हो गए जिनके परिवार को मुख्तार अंसारी ने उजाड़ा है। यह कांग्रेस का एक कल्चर है। इसमें राहुल गांधी को भी जवाब देना चाहिए कि आपने एक अपराधी को क्यों सुरक्षित किया हुआ है, इसके पीछे आपकी मंशा क्या है। कहीं कांग्रेस की ये जो चाल है कि वो मुख्तार अंसारी को जेल में संरक्षण दे रही है और बहाना बनाकर पिछले 20 महीने से रोपड़ जेल में उसको पूरा ऐशो आराम करा रही है, कहीं इसके पीछे कांग्रेस के हाई कमान का इशारा तो नहीं है कि वो इस मुख्तार अंसारी का उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में प्रयोग कर सके और इस गैंगस्टर के जरिए गुंडागर्दी का माहौल पैदा करके वहां कुछ अपराध करा सके ताकि योगी सरकार को बदनाम किया जा सके। क्योंकि हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं कि जिसमें बार बार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी भी है, तो वो जब भी कोई घटना होती है उस पर सवाल उठाती है। सवाल उठाना उनका बनता है क्योंकि वो विपक्ष में है, लेकिन एक तरफ वो अपराध पर सवाल उठाती है उत्तर प्रदेश के, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अपराधियों पर वो जब कार्रवाई योगी सरकार कर रही है तो वो योगी सरकार की कार्रवाई के बीच में बाधा बनकर खड़ी होती है। तो ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आया है। नहीं तो प्रियंका गांधी को ये कहना चाहिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को कि आप बहाना बनाकर उत्तर प्रदेश के अपराधी को, ऐसे अपराधी को क्यों संरक्षण दे रहे हैं जो जेल से अपना गिरोह चलाने के लिए कुख्यात है। वो जेल में बैठा हुआ, उसको सारी सुविधाएं हैं, उसके पास टेलीफोन भी है और वो फोन से लगातार अपने गिरोह के संपर्क में है, और वही गिरोहबंद लोग उत्तर प्रदेश में अपराध की फिराक में रहते हैं। तो ऐसा दोहरा चरित्र कांग्रेस का सामने आया है। लेकिन हमारे देश की न्याय प्रणाली के सामने अब कांग्रेस की भी चाल नाकाम हो गई है। जल्द ही उत्तर प्रदेश की पुलिस के पकड़ में मुख्तार अंसारी होगा और अब मुख्तार अंसारी के अपराध के साम्राज्य का खात्मा होगा। वंदे मातरम।